दोस्तों एक वीडियो में दिखा रहा हूं आपको, इस वीडियो को देखिएगा और एनालिसिस कीजिएगा कि इस वीडियो में एक जवान को मारा जाता है एक भीड़ के द्वारा, मॉब लिंचिंग के द्वारा, लेकिन उसको बचा लिया जाता है। लेकिन यहां मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगा, दूसरे अंदाज में बात करना चाहूंगा, दूसरे कोण से बात करना चाहूंगा, दूसरी सोच से बात करना चाहूंगा। और वो सोच ये है कि अगर ये वीडियो मायापुरी दिल्ली का ना होता और कश्मीर का होता तो अब तक शायद भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिक लाभ उठा रही होती, ये कहकर कि कश्मीरी बच्चों ने इन जवानों के साथ बेइज्जती की, इन जवानों का अपमान किया, इन जवानों के साथ हैरेसमेंट किया। दोस्तों अगर देश कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है तो वो निवासी और वो स्टूडेंट कैसे अलग हो सकते हैं? कश्मीरी अलग और दिल्ली वाले अलग, ये कैसे हो सकता है? मेरी समझ से बाहर है। कोई मुझे समझा दे, मोदी जी समझा दें या भारतीय जनता पार्टी के संघ के लोग समझा दें कि कैसे वो अलग हो सकते हैं। अगर हमला सुरक्षा बल के जवान पर दिल्ली में होता है तो वो गद्दार नहीं कहे जाते, वो देशवासी कहे जाते हैं, वो व्यापारी कहे जाते हैं। लेकिन कश्मीर में जब हमला होता है और कश्मीर में जब ये चीज़ें होती हैं तब उनको गद्दार बोला जाता है, उनको आतंकवादी बोला जाता है। एक ही देश में दो पैमाने कैसे, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे थे कि साहब दो प्रधानमंत्री का निज़ाम चलने वाला है, लोगों ने मान लिया है, कांग्रेस ने भी मान लिया है। मैं कांग्रेस के नेताओं पर भी थोड़ा सा हैरान और परेशान हूँ कि इनके खिलाफ, इनके नेता के खिलाफ FIR करा दी जाती है। FIR तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है और ये लोग नहीं करा पाते इस बेस पर कि इनको देशद्रोही बोला जाता है, तब भी ये चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? क्या कारण है? मेरी समझ में नहीं आता। कपिल सिब्बल के क्या बहुत सारे क्लाइंट हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, या और भी जो कांग्रेस के नेता हैं, मनु सिंह भी हैं, उनके भी नेता क्लाइंट हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो जिस तरह से एक केस दायर कर सकते हैं, मीनाक्षी लेखी केस दायर कर सकते हैं राहुल गांधी के चौकीदार चोर है कहने पर, तब फिर अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस को देशद्रोही कहने पर क्यों केस दायर नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के अंदर? सवाल ये है कि आप राहुल गांधी के साथ हो कि नहीं। कांग्रेस के लोग भी बताएं कि वो राहुल गांधी के साथ हैं कि नहीं, ये भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें बहुत अस्पष्ट हैं, मतलब साफ नहीं है। तो वो हमें भी समझ में आना चाहिए, जो हम जैसे मतदाता जो वोट देते हैं अपनी इच्छा से कि किसको वोट देना है, उसमें अगर उन नेताओं की भूमिका स्पष्ट ना हो जो बोलते हैं कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, हम विपक्ष के रक्षक हैं, तो विश्वास डगमगाने लगता है। विश्वास कहीं घास चरने चला जाता है एक गधे की तरह। तो इसका जवाब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? दोस्तों जवाब बनता है कि नहीं बनता है? आप बताइए, आप पे छोड़ता हूँ। कमेंट कीजिए और कमेंट के साथ शेयर भी कीजिए अगर मेरे सवाल वाकई में आपको सही लगे हों तो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।